जी, मैं हूँ सुहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, इंडिया ने यूएसए को हरा दिया है 7 विकेट से इस मैच में जो अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। तो इस मैच के साथ ही ये 8वां मैच था नसाउ क्रिकेट काउंटी स्टेडियम के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। ये 8वां मैच था और टोटल 8 ही मैचेस वहाँ पे होने थे। इसी के साथ ये लास्ट मैच था और इस स्टेडियम को डिमोलिश कर दिया जाएगा अब इसके बाद। ये जो पूरा स्टेडियम था ये टेम्परेरी स्टैंड्स के साथ बना हुआ था। स्टैंड्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैंड्स जो हैं वो लास वेगास के अंदर जो लास्ट F1 रेस हुई थी वो वहाँ से स्टैंड्स उठा के यहाँ पे लगाए गए थे। जो ग्रास की मैं अगर बात करूं, आई थिंक ग्रास जो है वो फ्लोरिडा के किसी किसी पार्क वगैरह में ये घास उगाया गया था। तो एज ए मैट जो है इस स्टेडियम में लाके बिछाया गया था, जो कि घास भी अच्छे तरीके से पक्का नहीं हुआ था, वो ग्रिप नहीं किया हुआ था ग्राउंड के साथ। जहाँ हमने काफ़ी देखा, जहाँ पे वो टप्पा ले रही थी बॉल, वहाँ पे मतलब कितनी कितनी रेत बाहर आ रही थी। हमने देखा वो काफ़ी सारी चीज़ें, जब कोई स्लोअर वन मारता था कोई बॉलर तो कीपर के बिल्कुल आगे टिप्पा ले रही थी बॉल और कितनी रेत निकल के कीपर्स की आंखों में हमने जाते देखी है। तो ये कहीं ना कहीं यार आईसीसी को ना ये महंगा पड़ा है। ये उनका ये जो प्लान था यूएसए के अंदर क्रिकेट प्रमोट करने का, ये कहीं ना कहीं फेल हुआ है यार। तो इस ग्राउंड को बनाने में जो आईसीसी का जो टोटल खर्चा लगा वो $32 मिलियन लगे। $32 मिलियन मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं, तो कमाई भी तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक की है। और वो 1 करोड़ 40 लाख का एक टिकट, वो कह रहे थे कि ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा टिकट है, सी सेक्शन के अंदर कुछ बताया जा रहा था कि एक इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का टिकट था वो। पता नहीं कितने हजार डॉलर्स का यार। तो वो आप हिसाब लगा लीजिए कितने डॉलर्स का बनता है वो। तो वहाँ पे 10-10 हज़ार डॉलर की भी टिकट बिकी है यार। 10-10 हज़ार डॉलर की टिकट बिकी है, तो 8 मैचेस हुए हैं। आप खुद हिसाब लगा लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में तो हाउसफुल रहा था। तो मिनिमम जो टिकट थी वहाँ पे आई थिंक 2700 $1,000 की थी। 1,000 डॉलर की थी और मैक्सिमम $10,000 की थी। और एक एक सीट स्पेशली वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए 41 लाख रुपए की टिकट थी वहाँ की। वो मुझे पता नहीं है वो क्या स्पेशल था उस सीट के अंदर, ऐसा क्या था क्या नहीं था, वो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। बस कुछ ये न्यूज़ जो है ये वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उसी के थ्रू हमें पता चला था ये चीज़। तो यही, तो मतलब इसका ये है कि आईसीसी ने जो है वो रेवेन्यू तो ठीक ठाक जनरेट किया है। बेशक उन्होंने खर्चा किया है लेकिन रेवेन्यू उन्होंने ठीक ठाक जनरेट किया है, लेकिन बाकी कस्टमर्स फैंस के लिए तो कुछ खास था नहीं। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट गए हुए थे कवर करने के लिए, अगर उनके हिसाब से हम देखें तो ये काफ़ी वहाँ पे लो स्टैंडर्ड था। फूड की अवेलेबिलिटी भी कम थी और बाकी कुछ वॉशरूम्स के बारे में भी कुछ खबरें आई कि वहाँ पे वॉशरूम के अंदर फ्लश करने के लिए पानी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे रही। मतलब इसका यही बनता है कि आईसीसी ने ठीक ठाक वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन फैंस को जब सर्विस देने की बारी आई है तो उसके नाम पे बाबा जी का ठुल्लू ही दिया है। तो ना एंटरटेनमेंट हुई है अच्छे तरीके से, तो ना ही फैंस को सर्विस मिली है। तो ये फेलियर रहा है यार टोटल कुल मिला के ना। यूएसए वाली लेग जो है वो टोटल फेलियर रहा है आईसीसी का। काफ़ी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफ़ी इस पिच को लेके काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आईसीसी को। तो करना भी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब ये T20 वाले तो पिचेस थे ही नहीं, ये तो टेस्ट मैच वाले पिचेस भी नहीं थे। इतना ख़राब ये विकेट खेला है। तो यहाँ पे स्पिनर्स ने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी है, तेज़ गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी है। तो मतलब बैट्समैन के लिए तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। आउटफील्ड थी, आउटफील्ड भी वो मरी हुई आउटफील्ड, मतलब जहाँ ऊपर से आगे बॉल गिरे और वहीं पे सो जाए बॉल, वहाँ से आगे ना जाए। तो इस तरह का ये कुछ रहा है। अगर स्टेडियम की मैं बात करूँ, इसके अंदर जो एक्चुअली इसको बनाना जो है वो शुरू किया था अभी मेरा ख्याल है मार्च में शुरू किया था बनाना इसको, क्योंकि जनवरी और फरवरी में काफ़ी जो है वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हुआ था।
मार्च में इसको बनाना शुरू किया था और अब मई के एंडिंग में इसको शायद 24 तारीख तक इसकी डेडलाइन थी। 24 तारीख से पहले पहले इसको कंप्लीट करना था पिचेस वगैरह इंस्टॉल करके। तो प्लान्स तो काफ़ी देर से था, लेकिन वो प्लान्स के हिसाब से जो है वो काफ़ी टाइम लगा, आईसीसी को कम टाइम मिला है। इस पे पहले ये भी बात चल रही थी कि इसको ग्राउंड को कंप्लीट करके जो है इस पे कुछ लोकल क्रिकेट कराई जाएगी, 2-3 मैचेस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस मैचेस कराए जाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि ये विकेट कैसा खेलने वाला है। लेकिन उसका टाइम ही नहीं था, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस मैच हो पाया, वार्म अप मैच हो पाया वहाँ पे बांग्लादेश का और इंडिया का। तो वहाँ पे उस मैच में तो ठीक ठाक रन्स लगे थे यार, 170 आई थिंक किए थे इंडिया ने। तो बांग्लादेश वो मैच हार गया था। तो बाकी और कोई ज़्यादा इस पे क्रिकेट हो ही नहीं, डायरेक्ट बाकी वो ग्रुप के मैचेस ये हुए हैं वो हमने देखे हैं, फिर किस तरह के मैचेस हुए हैं। तो बिल्कुल ख़राब खेला है ये विकेट। तो मतलब जब ये तय किया गया था वहाँ पे यूएसए में क्रिकेट करवाने के लिए, वर्ल्ड कप करवाने के लिए, तो ये जो वहाँ का जो स्टेडियम है ना, ये जो न्यूयॉर्क वाला स्टेडियम है, ये बिल्कुल एक एक मतलब एक नॉर्मल जो पार्क होता है ना, जैसे ग्राउंड खुला, ये वैसा था। तो वहाँ पे इसको आईसीसी ने देखी जगह, वहाँ पे यूएसए क्रिकेट बोर्ड ने जाके वहाँ पे डिसाइड किया गया कि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, टेम्परेरी ग्राउंड बनेगा। इसकी ग्राउंड की एक एक चीज़ जो है वो टेम्परेरी है। पिचेस की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप इन पिचेस इस पे लगाई गई हैं। ड्रॉप इन पिचेस बन के जो आई थी वो आई थी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। एक्चुअली जो ड्रॉप इन पिचेस होती है ना, एक स्टील ट्रे के अंदर जो है उनको तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद इन पिचेस को सूटेबल कंडीशंस में रखा जाता है, वार्म कंडीशंस में रखा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इनके लिए काफ़ी सूटेबल था। और वहाँ से ला के, ऑस्ट्रेलिया से ला के जो है इन पिचेस को फिर फ्लोरिडा में रखा गया था, क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर भी मतलब ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, वहाँ की जो कंडीशंस थी वो भी जो है वो सूटेबल थी इन पिचेस के लिए। तो टोटल 10 पिचेस बनाई गई थी, ये ड्रॉप इन पिचेस, टोटल 10 ड्रॉप इन पिचेस थी, जिनमें से कि 4 पिचेस ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल करी गई। फिर उसके बाद जो 6 पिचेस हैं वो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस विकेट्स वो सेंटीक पार्क के अंदर इंस्टॉल करी गई, जहाँ पे खिलाड़ियों ने अपनी प्रैक्टिस वगैरह की। 6 पिचेस वहाँ पे इंस्टॉल करी गई थी। तो बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं यार पिचेस बनाने में, जो है वो फ्लोरिडा से ही एक्चुअली वो जो सॉइल इस्तेमाल करी गई थी वो फ्लोरिडा से ही करी गई थी, जिसके अंदर की क्ले की जो क्वांटिटी होती है ना, फ्लोरिडा की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके अंदर क्ले की क्वांटिटी एक्चुअली 60 to 65% है। तो पिचेस बनाने के लिए क्ले की क्वांटिटी सॉइल में ज़्यादा होनी चाहिए, तो जो है वो क्रिकेट के लिए सूटेबल पिचेस बन पाती हैं। लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आईसीसी की तरफ से या बाकी और क्रिकेट फैंस की तरफ से, उस तरह का इन पिचेस ने बिल्कुल नहीं खेला यार। एक कम्प्लीटली फेलियर रहा है यहाँ पे। चाहे वो पिच क्यूरेटर की बात करें, वो ड्रॉप इन पिचेस की बात करें, आईसीसी की बात करें, तो कुछ खास रहा नहीं है यार ये। मतलब ये वर्ल्ड कप है ना, जो कोई उतना इंटरेस्टिंग रहा नहीं है यार। स्पेशली ये यूएसए वाली जो लेग है, आने वाले 6 मैचेस कैसे होते हैं वो मुझे लगता है वो थोड़े से ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक अगर होते हैं तो यूएसए वाली लेग की इज्जत थोड़ी सी बच जाएगी, अगर वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। क्योंकि फ्लोरिडा में पहले मैंने मैचेस देखे हुए हैं, वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होती है। पिछले साल ही इंडिया ने 2 मैचेस वहाँ पे खेले हैं, और आई थिंक एक में 220, 217, 18 इतना स्कोर किया था इंडिया ने। तो और मेरा ख्याल है वो वेस्ट इंडीज़ चेज कर गई थी, मुझे कुछ प्रॉपरली कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब हाई स्कोरिंग मैच हुआ था वहाँ पे वो भी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो आने वाले 6 मैचेस होने हैं उसमें से 2 डैलस के अंदर हैं और 4 हैं फ्लोरिडा के अंदर। फ्लोरिडा वाले तो मैं कह सकता हूँ वो ठीक ठाक होंगे। डैलस में भी जो पहला मैच हुआ था 194 चेज किया था यूएसए ने, कनाडा ने 194 किया था, 195 करवाया किया था यूएसए ने चेज। तो वहाँ पे भी पिचेस ठीक हैं, वहाँ पे भी विकेट ठीक है। पाकिस्तान का और जो यूएसए का मैच हुआ था 160 रन वाला मैच हुआ था, तो उस तरह से उम्मीद थोड़ी ठीक ठाक की जा सकती है यार। बाकी कुछ कह नहीं सकते, टाइम आने पे पता चलेगा। तो ये न्यूयॉर्क वाले जो मैचेस रहे हैं ना वो बिल्कुल ख़राब रहे हैं यार। ऐसे विकेट नहीं बनने चाहिए भाई, T20 में खासकर नहीं बनने चाहिए फिलहाल इस